राम। राम। जय राम जी की। जय राम। राम। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र की क्रियाएं होती हैं, उसी समष्टि शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी स्वाभाविक होती हैं। विवेक को महत्व न देने के कारण स्वयं उन क्रियाओं से खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि जिन क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, वहां कर्म संग्रह होता है, अर्थात वो क्रियाएं बांधने वाली हो जाती हैं। परंतु जहां स्वयं अपने को कर्ता नहीं मानता, वहां कर्म संग्रह नहीं होता। वहां तो केवल क्रिया मात्र होती है, इसलिए वे क्रियाएं फल देने लायक अर्थात बांधने वाली नहीं होती हैं। जैसे बचपन से जवान हुए, श्वास का आना जाना, भोजन का पचना, रस आदि बनना, ये क्रियाएं बिना कर्तव्याभिमान के प्रकृति के द्वारा स्वतः स्वाभाविक होती हैं और इनका कोई कर्म संग्रह अर्थात पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे ही कर्तव्याभिमान न रहने पर सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। मन में राग, द्वेष, हर्ष और शोक होना, ये मानसिक रोगी की पहचान है। अगर उसको किसी से राग और द्वेष होता है और उसको खुशी होती है और गम होता है, इसका मतलब वो मनोराज में फंसा हुआ है, क्योंकि बिना मन के ये संभव नहीं है। अपने तत्व में वहां कुछ नहीं है। ये वो शांत हो गया, उसका द्वंद्व कट गया। इसमें एक न्यायम पद आया है। इस पद का अर्थ ये है कि सात्विक कर्म, शास्त्र विहित कर्म अथवा शुभ कर्म, और विपरीतम पद का अर्थ ये है कि राजस, तामस कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म अथवा अशुभ कर्म। न्याय व विपरीत व पदों का तात्पर्य मात्र कर्म। ये जो मैं बीच में मैं आ जाता है ना, उसी से संसार बनता है। मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी अपने को कर्ता मान रहा है। श्वास कैसे आ रही जा रही है, भोजन कैसे पच रहा है, पलकें कैसे झपक रही हैं, खाना कैसे पच रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं। ये भगवान कर रहा है, ये सब भगवान कर रहा है। रात को कैसे नींद आई, सोए थे, सुबह किसने उठाया, ये सब भगवान कर रहा है। हम कुछ क्रियाओं को पकड़ते क्यों हैं? राग और द्वेष के कारण, हर्ष और शोक के कारण। ये मैं कर रहा हूं, या तो सारी तू कर और या सारी उसको करने दे। आदि तू करेगा, आदि वो करेगा, बंटवारा नहीं चलेगा। जय राम जी। जो हो रहा है उसको आनंद बन, साक्षी बन। तेरे किए कर्मों का फल है, आनंद ले उसको, वाव वाव कर। थैंक यू
कट रहा है। परमात्मा कुछ बुरा क्यों बनाएगा? जय राम जी। जय राम जी। परमात्मा कैसे बुरा हो सकता है? जय राम जय राम एक तो विजेता बनना चाहता है और एक रचयिता है। जी। जय राम जी। अभी तो ये मन को विजय करना चाह रहा है, मन पे विजय पाना चाह रहा है, और वो सृष्टि का रचयिता है। जय राम जी। उस पे छोड़ दे, छोड़ के देख ये सब अपने आप हो रहा है। जो सहज में हो रहा है उसको सिर्फ साक्षी बन के देख। राग द्वेष और हर्ष शोक खत्म हो जाएंगे। जय राम जी। जब राग द्वेष हर्ष शोक खत्म हो जाएंगे, तेरे घर प्रभु आएंगे। जय राम जी। अब प्रभु नहीं आ रहे तो प्रभु को वो मत कहे। अपना भुवन तो बुहार, जय राम जय राम जी। अपने अंदर की गंदगी तो साफ कर। कोई घर में मेहमान आता है तो घर को साफ करते हैं कि नहीं? कोई मेहमान आ रहा हो तो फटाफट ये इधर ये उधर सब गंदगी छिपाते हैं, करते हैं ना? परमात्मा बुला रहे हैं घर में, वो तुम्हारे घर में आके बैठेगा, उसको बदबू आएगा तो कैसा लगेगा? तुम्हारे घर के किसी कोने में से बदबू आ रही हो, मेहमान की कुर्सी वहीं लगाओ, तुम्हें तो पता है अंदर बदबू आ रही है। जय राम जी। साफ कर दो उसको, मोह त्यागो। जी हम बिना इस बदबू के रह नहीं सकते, हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारी खानदानी चीज है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां रखे हैं, हम इसको और बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। झाड़ू मारो, साफ करो, परमात्मा को बिठाना है। तू भीतर साफ कर, जब तू पूरा साफ हो जाएगा मुझे बताना कि पूरा साफ हो गया, तेरे अंदर तुझे परमात्मा तुरंत हाजिर मिलेगा। जय राम जी। परमात्मा का दोष मत दे। उसको दोष मत दे। तुझे अभी सांस की कीमत नहीं मालूम है। ये जब छुटने पे होती है ना, उनसे पूछो। छोटी चीज है ये श्वास, ऐसा चल रहा है, बाकी हम इधर उधर का राग द्वेष हर्ष शोक में फंसे हैं। बड़ा मजा आता है, ऐसा बहुत मजा आता है। माधव को भी बहुत मजा आता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जीव जंतुओं को भी आता है मजा। क्योंकि अंदर हर्ष शोक और राग द्वेष, जिसका कारण अज्ञान था, अज्ञान मतलब गायब है भगवान। जिसका गायब हुआ भगवान, उसको कहते हैं अज्ञान। जय राम जी। सामने से गायब हुआ भगवान, यही है अज्ञान। सामने दिखा भगवान, यही है ज्ञान। राम भगवान ने
सांख्य सिद्धांत बताने के लिए जो है जो उपक्रम किया है उसमें कर्मों के होने में भगवान ने 5 हेतु जो बताए हैं उनका क्या आशय है, इसका वर्णन जो है भगवान 16वें श्लोक में करते हैं 18वें अध्याय के। जय राम जी, जय राम जी। तत्रैव सति कर्तात्मान केवल तू या पश्यकृत बुद्धित्वानम सा पश्यति दुर्मति। तू यानी परंतु, एवं मैंने ऐसे 5 हेतुओं के सति यानी होने पर भी, या मैंने जो, तत्र मैंने उस कर्मों के विषय में, केवलम केवल यानी शुद्ध, आत्मनम आत्मा को, कर्तात्मम मैंने कर्ता, पश्यति मैंने देखता है, सा मैंने वैद, दुर्मति मैंने दुष्ट बुद्धि वाला, ना पश्यति ठीक नहीं देखता। अकृत बुद्धित्वात् क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। जय राम जी। ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। जय राम जी। तत्रैव सति पश्यति दुर्मति। जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान होगा, उसमें कर्ता, करण, चेष्टा और देव, ये 5 हेतु भगवान ने बताए हैं, अपने स्वरूप से नहीं। जितने भी कर्म होते हैं वे सब अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव, इन 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। जय राम जी। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अपने स्वरूप को कर्ता मान लेता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। जय राम जी। अकृत बुद्धित्वात् अर्थात उसने विवेक विचार को महत्व नहीं दिया। जय राम जी। जड़ और चेतन का, प्रकृति और पुरुष का जो वास्तविक विवेक है यानी अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसकी बुद्धि में दोष आ गया। उस दोष के कारण वह अपने को कर्ता मान लेता है। जय राम जी। वो जो हमारा असंग स्वरूप है वो कुछ नहीं करता, वो सदा ज्यों का त्यों है। वो अहम अपने को जब मैं मानता है तो उसको लगता है ये मैं कर रहा हूं। तो जैसे ही उसको लगता है ये मैं कर रहा हूं तो कर्ता बन जाता है, वो कर्म बन जाता है, उसका फल मिलेगा उसको। जो कर्म हम कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, उसी का फल मिलेगा। जय राम जी। और जब मैं मिट जाएगा तो फिर कुछ सिर्फ कर्म रह जाएगा, सिर्फ क्रिया रह जाएगी। यहां पर जो एक अकृत बुद्धित्वात् और दूसरा जो दुर्मति पद, इनका अर्थ जो है समान अर्थ दिखते हुए भी इनमें जो है थोड़ा फर्क है। अकृत बुद्धिवाद जो है पद हेतु के रूप में आया है और दुर्मति पद कर्ता के विशेषण के रूप में आया है। अर्थात कर्ता के दुर्मति होने से अकृत बुद्धि ही हेतु है, जिसको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लेना। इसका तात्पर्य यह है कि बुद्धि को शुद्ध ना करने से, अर्थात बुद्धि में विवेक जागृत ना करने से ही वह दुर्मति है। अगर वह विवेक को जागृत करता तो वह दुर्मति नहीं रहता। केवल शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता, ना करोति ना लिप्तते
ये 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जय राम जी की उसने कहा कि ना करोती ना लिप्तते, ना ये कुछ करता है और ना किसी से लिप्त होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता, राम परंतु तादमत्य के कारण मैं नहीं करता हूं ऐसा बोध नहीं होता। तादमत्य हो रखा है, वो इतना जुड़ा हुआ है शरीर के साथ में कि मैं नहीं करता हूं, इस बात का जो है उसको बोध नहीं होता है। बोध ना होने में अकृत बुद्धि ही कारण है, अर्थात जिसने बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वह दुर्मति ही अपने को कर्ता मान लेता है, जबकि शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। जय राम जी की केवलम पद जो है ये कर्म योग और सांख्य योग दोनों में ही आया है। प्रकृति और पुरुष के विचार को केवल कर्म योग और सांख्य योग जो है वो चलते हैं। उसको जो प्रकृति और पुरुष के विवेक को लेकर कर्म योग और सांख्य योग चलते हैं। कर्म योग में सब क्रियाएं शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही होती हैं, पर उनके साथ संबंध नहीं जुड़ता, अर्थात उनमें ममता नहीं होती। ममता न होने से शरीर, मन आदि की संसार के साथ जो एकता है वह एकता अनुभव में आ जाती है। जय राम जी की एकता का अनुभव होते ही स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। जय राम जी की इसलिए कर्म योग में केवले पद जो है शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ दिया गया है। जय राम जी की कायेन मानसा बुद्धिया केवल इंद्रिय 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में ये आया है। सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता है। जितने भी कर्म होते हैं वे सब 5 हेतुओं से ही होते हैं, अपने स्वरूप से नहीं। जय राम जी की परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला जो है अपने को कर्ता मान लेता है। विवेक से मोह मिट जाता है। मोह मिटने से वह अपने को कर्ता कैसे मान सकता है, अर्थात उसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसलिए सांख्य योग में केवलम पद स्वरूप के साथ दिया गया है, केवलम आत्मनाम। अब इसमें एक बात ये ध्यान देने की है कि कर्म योग में केवल शब्द, शरीर और मन आदि के साथ रहने से शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ अहम भी संसार की सेवा में लग जाएगा और स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाएगा। और सांख्य योग में स्वरूप के साथ केवल रहने से मैं निर्लेप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, इस प्रकार सूक्ष्म रीति से अहम की गंध रह जाएगी। मैं निर्लेप हूँ, मैं कर्तृत्व नहीं, मेरे में कर्तृत्व नहीं है, ऐसी स्थिति बहुत काल तक रहने से ये अहम भी अपने आप गल जाएगा, अर्थात अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा। प्रोसेस में है राम। सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, ये माना हुआ करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मान्यते है, ये 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बताया है। इसलिए भगवान ने यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वह दुर्मति है। कारण कि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तत्व दोनों ही नहीं है।
शरीरस्थोपि कौन्ते ना करोति ना लिप्तते, ये 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया है। जय राम जी मूल में ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है। ये कर्तृत्व भोक्तत्व ना भगवान के बनाए हुए हैं ना प्रकृति के, प्रत्युत ये जीव के ही बनाए हुए हैं। जय राम जी की अज्ञान के कारण ये पकड़ के बैठा हुआ है। जय राम जी जय राम। लंगूर पूछा बंदर को, लंगूर ने पूछा बंदर से, भाई अबे सुन इधर आ। कह रहा हाँ क्या बात है चाचा। बोलता है कि वो ये जो 2 टांग वाला घूमता था आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ। बंदर बोला चाचा उन्होंने चमगादड़ से पंगा लिया था, सबको उल्टा टांग दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, जय राम जी ना तो चेतन करता है और ना जड़ करता है। अगर कर्ता मानना ही पड़े तो वह जड़ में ही माना जाएगा। जय राम जी की इसको भगवान ने गीता जी में कई प्रकार से बताया है। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, जय राम जी अर्थात प्रकृति करता है। जय राम। ये भगवान ने 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है। जय राम। जय राम। संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं, जय राम। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, जय राम जी। अर्थात गुण करता है। जय राम जी। ये 3रे अध्याय के 27वें 28वें और 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने जय बताया राम। है। जय राम जी इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, जय राम। अर्थात इंद्रियां करता है। जय राम 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बताया। जय राम जी। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी बहुत खास विषय और बड़ा आनंद वाला विषय है ये। इसका तात्पर्य ये है कि कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। जय राम जी। इसलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा अनुभव करता है। जय राम जी। नैव किंचित म करोति युक्तो मनते तत्विद 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने ये बताया है। जय राम जी। भगवान भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात वह क्रियाओं में ऐसा अनुभव करता है कि गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है और अपने में गुणों से बिल्कुल असंबंध अपने को अनुभव करता है, जय राम जी। जो वास्तव में है, जय राम जी। तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी जब तक विचार नहीं आएगा तब तक कुछ करोगे। जैसा विचार आएगा ऐसे करोगे। जय राम जी की राम वो तो साक्षी है, बस देख रहा है। राम साधक जो है खाने पीने सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर जब ध्यान समाधि आदि परमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है जय राम जी तो ये वास्तव में साधक के लिए बाधक है। की जय राम जी भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी राम लास्ट
अध्याय चल रहा है। भगवान इसमें सार सार निचोड़ के बता रहे हैं। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची हो, वह एक जाति की यानी प्रकृति की है। लाठी घुमाना या माला फेरना, दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही है। जय राम जी तात्पर्य यह है कि खाने पीने, सोने जागने आदि से लेकर ये जो जप ध्यान समाधि तक की जो संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं, ये प्रकृति में ही हो रही है। जय राम जी प्रकृति का संबंध किए बिना क्रिया संभव ही नहीं है। जय राम जी अतः साधक को चाहिए कि वह जो है परमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो ना करे, पर उनमें जो है अपना कर्तव्य तो ना माने, जय राम जी अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए ना माने। जय राम जी क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे परमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण परमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है, वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। परमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा रहने से वे कल्याणकारक हो जाती है। जो जो क्रिया की गौणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है, त्यों त्यों अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। अतः क्रिया का महत्व ना होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। जय राम प्रियता भजन है, क्रिया नहीं। तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है प्रेम। प्रेम हो जाए यही भजन है। जय राम जी राम जिसकी बुद्धि विवेक रहित है, अर्थात जिसने विवेक को महत्व नहीं दिया है, वह दुर्मति है। बोध में विवेक कारण है, बुद्धि नहीं। बुद्धि विवेक से शुद्ध होती है। जय राम जी बुद्धि की शुद्धि में शुभ कर्म भी कुछ सहायक होते हैं, पर विवेक विचार से बुद्धि की जैसी शुद्धि होती है, वैसी शुभ कर्मों से नहीं होती है। विवेक को महत्व न देना जितना दोषी है, उतने मल विक्षेप आवरण आदि दोषी नहीं है। विवेक अनादि और नित्य है, इसलिए मल विक्षेप आवरण के रहते हुए भी विवेक जागृत हो सकता है। पाप से विवेक नष्ट नहीं होता, प्रत्युत विवेक जागृत नहीं होता। विवेक को महत्व न देने में जो है कारण है क्रिया और पदार्थ का महत्व।
क्रिया और पदार्थ को महत्व देने वाला ही दुर्मति है। जय राम राम। ये पूर्व श्लोक में ये बताया गया है कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता। तो ठीक देखने वाला कौन है, इसका वर्णन भगवान अब आगे के श्लोक में करते हैं। जय राम यस्या नहान कर्ता भावो बुद्धिरस्य ना लिप्तते हत्यावपि सा इमा लोकान हंति ना निबदते। 17वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। यस्य मैंने जिसका अहंकृत भाव, अहंकृत यानी मैं करता हूँ ऐसा भाव ना मैंने नहीं है। और यस्य बुद्धि जिसकी बुद्धि ना लिप्तते लिप्त नहीं होती, सा मैंने वह, ईमान मैंने इन, लोकान मैंने संपूर्ण प्राणियों को, हत्वा मैंने मार कर, अपी मैंने भी, ना मैंने ना, हंति मैंने मारता है, और ना मैंने ना, निबदते मैंने बंधता है। जिसका अहंकृत भाव यानी मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना मारता है और ना बंधता है। जय राम राम। यस्य नान्ततो भावो बुद्धि यस्य ना लिप्तते। भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम अच्छा राम। जिसमें मैं करता हूं ऐसा अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में मेरे को फल मिलेगा ऐसा स्वार्थ भाव का लेप नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध, ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती हैं जय राम और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। भाई जय राम जी की। जय राम ऐसे ही स्वरूप की सत्ता के बिना विहित और निषिद्ध कोई भी क्रिया नहीं होती, जय राम परंतु वह सत्ता उन क्रियाओं को ना करने वाली है और ना करवाने वाली है। जय राम बहुत बहुत गहरी बात है। जय राम जय राम ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं रहता। अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज नहीं चाहिए, अमुक घटना होनी चाहिए, अमुक घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्धि में लेप यानी द्वंद्व मोह नहीं रहता। जय राम जय राम अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप न रहने से उसके कर्तृत्व और भोक्तत्व ये दोनों ही नहीं है। जय राम इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है। जय राम जय राम गठड़ी वो उतार देता है। जय राम तेरा प्रसाद जो तूने दिया वो तेरा प्रसाद। जय राम जय राम राम।
राम। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवान की कृपा प्रदान होती है। जय राम जी की। अतः इसमें साधक का कर्तव्य नहीं है। जय राम जय राम जी की। क्रिया, कर्म, उपासना और विवेक। क्रिया, कर्म, उपासना और विवेक चारों अलग अलग हैं। क्रिया किसी के भी साथ संबंध नहीं जोड़ती। जय राम। कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति यानी फल के साथ संबंध जोड़ता है। जय राम। उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ती है। जय राम जी की। और विवेक जड़ चेतन के संबंध को विच्छेद करता है। जय राम जी की। राम। प्रकृति का कार्य स्वतः स्वाभाविक ही चल रहा है, जय राम जी की। यानी परिवर्तन हो रहा है। जय राम। और अपना स्वरूप केवल उसका प्रकाशक है। जय राम जी। ऐसा समझकर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है उसमें मैं करता हूं ऐसा अहंकृत भाव नहीं होता, जय राम जी की। क्योंकि अहंकृत भाव प्रकृति के कार्य शरीर को स्वीकार करने से ही होता है। जय राम जी की। अहंकृत भाव सर्वथा मिटने पर उसकी बुद्धि में फल मेरे को मिले ऐसा लेप भी नहीं होता, जय राम जी की। अर्थात फल की कामना नहीं होती। जय राम जय राम जी। जय राम जी की। जय राम। राम। बड़ी काम की चीजें भाई है। जय राम। जय राम जी। राम। अहंकृत भाव एक मनोवृत्ति है। जय राम जी की। मनोवृत्ति होते हुए भी ये भाव स्वयं कर्ता में रहता है, क्योंकि कर्तृत्व और अकर्तृत्व भाव स्वयं नहीं स्वीकार करता है। जय राम। ये स्वयं ही स्वीकार करता है कर्तृत्व और भोक्तत्व और अकर्तृत्व। मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये दोनों जो है वो स्वयं स्वयं ही स्वीकार करता है। जय राम जी। जय राम। हत्वापि सा इमा लोकान हंति ना निबद्धते। जय राम। वह इन संपूर्ण प्राणियों को एक साथ मार डाले तो भी वह मारता नहीं, जय राम। जय राम जी। क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है जय राम जी। और वह बंधता भी नहीं है, जय राम जी। क्योंकि उसमें भोक्तत्व नहीं है। जय राम जी। तात्पर्य ये है कि उसका ना क्रियाओं के साथ संबंध है और ना फल के साथ संबंध है। जय राम। वास्तव में प्रकृति ही क्रिया और फल में परिणित होती है, जय राम। परंतु इस वास्तविकता का अनुभव न होने से ही पुरुष यानी चेतन कर्ता और भोक्ता बनता है। जय राम। कारण कि जब अहंकार पूर्वक क्रिया होती है तब कर्ता, करण, कर्म ये तीनों मिलते हैं और तभी कर्म संग्रह होता है। परंतु जिसमें अहंकृत भाव नहीं रहा, केवल सबका प्रकाशक आश्रय सामान्य चेतन ही रहा, वह फिर कैसे किसको मारे और कैसे किससे बंधे। जय राम जी।
उसका मारना और बंधना संभव ही नहीं है। जय राम जी की दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने ये बताया है। जय राम जी। जय राम जी। संपूर्ण प्राणियों को मारना क्या है? जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लेप नहीं है, ऐसे मनुष्य का शरीर जिस वर्ण जिस आश्रम में रहता है उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है उसमें प्रवृत्त होने पर उसे जो है पाप नहीं लगता। जय राम जी। जैसे किसी जीवन मुक्त क्षत्रिय के लिए स्वतः युद्ध की परिस्थिति प्राप्त हो जाए तो वह उसके अनुसार सबको मारकर भी ना तो मारता है और ना बंधता है, जय राम जी की कारण कि उसमें अभिमान और स्वार्थ भाव नहीं है। जय राम जी की जय राम जी की। यहाँ अर्जुन के सामने भी युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान ने हत्वापि पद से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा की। अपि पद का भाव है कर्मणे विप्रो प्रवृत्ति नेव कंचित तो करोति सा। ये चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्मों में अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी वह कुछ नहीं करता। जय राम जी की सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मई वर्तन्ते। छठे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सर्वथा बर्ताव करता हुआ भी वह योगी मेरे में रहता है। जय राम जी की टंगानल समझी के भागना नहीं है कर्म से। जय राम जी। शरीर अस्तो अपि कौनते ना करोति ना लिप्तते। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि शरीर में स्थित होने पर भी ना करता है और ना लिप्त होता है। जय राम जी की इसका तात्पर्य ये है कि कर्मों में संगोपांग प्रयुक्त होने के समय और जिस समय कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती है उस समय भी स्वरूप की निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। जय राम जी की। अर्थात क्रिया करने से अथवा क्रिया ना करने से स्वरूप में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जय राम जी की ऐसा तो नहीं कि जब तू कुछ गलत कर रहा है तो तब वो वहां स्वरूप नहीं है। जो तुझे लग रहा है कि ये गलत है तो उस टाइम वो लिप्त हो गया है, या अच्छा कर रहा है तो वहां वो निर्लिप्त हो गया है या लिप्त हो गया है। वो उसमें कुछ कभी फर्क नहीं पड़ता, कारण कि क्रिया विभाग प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं है। जय राम भागना नहीं है, जागना है। जय जय राम राम जी फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानी। जय राम जी की। वास्तव में ये अहम भाव यानी व्यक्तित्व ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है। जय राम जी। अहम भाव ना रहने से परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण नहीं रहता। जय राम जी। अगर भिन्नता खत्म हो जाए तो कोई कारण है ही नहीं, फिर तो केवल सबका आश्रय, सबका प्रकाशक वो सामान्य चेतन रहता है। जय राम जी की वह ना तो क्रिया का कर्ता बनता है और ना फल का भोक्ता बनता है। जय राम जी। क्रियाओं को कर्ता और फल का भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था। केवल नाशवान शरीर के साथ संबंध मानकर जिस अहम भाव को स्वीकार किया है उसी अहम भाव से उसमें कर्ता और भोक्तापन आया है। जय राम जी। जिसको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं उसी को भरना पड़ेगा। जय राम जी की। वो ना कभी करता है और ना कभी लिप्त होता है। जय राम जी। जय राम ये जो अहम है,
अहम जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होती है अहम स्फूर्ति और एक होती है अहम कृति। जय राम गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले मनुष्य को अपने होनेपन यानी सत्ता मात्र का भान होता है। जय राम जी की सबसे पहले जब आप बाहर आते हो सुबह तो उस टाइम देखा करो, सिर्फ तुम्हारा सबसे पहले तुम होना जय पड़े। राम जी इसको अहम स्फूर्ति कहते हैं। की जय राम बड़े ध्यान से राम। इसके बाद वह अपने में मैं अमुक नाम वर्ण आश्रम आदि का हूं ऐसा आरोप करता है। जय राम यही असत्य का संबंध है। जय राम जी असत्य के संबंध से अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य मानने से शरीर की क्रियाओं को लेकर मैं करता हूं ऐसा भाव उत्पन्न होता है। जय राम जी इसको अहम कृति कहते हैं। जय राम जी जय राम जी की जय राम जी। अहम को लेकर ही अपने में परिच्छिन्नता आती है। जय राम इसलिए अहम स्फूर्ति में भी किंचित परिच्छिन्नता यानी व्यक्तित्व रह सकती है, परंतु ये परिच्छिन्नता बंधन कारक नहीं होती। अर्थात परिच्छिन्नता रहने पर भी अहम स्फूर्ति दोषी नहीं होती। जय राम जी कारण कि अहम कृति अर्थात कर्तृत्व के बिना अपने में गुण दोष का आरोप नहीं होता, जय राम जी जिससे शुभ अशुभ कर्म जो है जिससे जो है शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। बोध होने पर जो है अहम स्फूर्ति में जो परिच्छिन्नता है वह जल जाती है जय राम जी और स्फूर्ति मात्र रह जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य ना मारता है और ना बंधता है। जय राम जी जय राम जी की राम ना हंति ना निपटते, ना मारता है और ना बंधता है। जय राम जी इसका क्या भाव है, क्या है ये? एक जो है निर्विकल्प अवस्था होती है जय राम और एक निर्विकल्प बोध होता है। ये जो निर्विकल्प अवस्था साधन साध्य है और उसका उत्थान भी होता है, अर्थात वो एक रस नहीं रहती। जय राम इस निर्विकल्प अवस्था से भी असंग होने पर स्वतः सिद्ध निर्विकल्प बोध का अनुभव होता है। जय राम जी निर्विकल्प बोध साध्य साधन नहीं है जय राम जी और उसमें निर्विकल्पता जो है वो किसी भी अवस्था में किंचित मात्र भी भंग नहीं होती। जय राम जी निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। जय राम जी इसका तात्पर्य ये है कि उस निर्विकल्प बोध में कभी हलचल आदि नहीं होते। जय राम जी यही ना हंति ना निपटते का भाव है। जय राम जी एवं कृत भाव और बुद्धि में लेप ना रहने का उपाय क्या है? जय राम
क्रिया रूप से परिवर्तन केवल प्रकृति में ही होता है और उन क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है जय राम तथा उन कर्मों के फल रूप से जो पदार्थ मिलते हैं उनका भी संयोग और वियोग होता है। जय राम इस प्रकार क्रिया और पदार्थ दोनों के साथ संयोग और वियोग होता रहता है। संयोग वियोग होने पर भी स्वयं तो प्रकाश रूप से ज्यों का त्यों ही रहता है। विवेक विचार से ऐसा अनुभव होने पर अहंकृत भाव और बुद्धि में लेप नहीं रहता है। अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य क्या है? अहंता रहित होना और बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य है कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना। अहंता रहित होना यानी बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य ये है कि कामना, ममता और स्वार्थ भाव से रहित हो जाए। अर्जुन ने कहा था कि इन आताताइयों को मारने से हमारे को पाप लगेगा। पाप मेवाश्रेय महाअत्या तातीन गीता जी के पहले अध्याय के 36वें श्लोक में। और गुरुजनों को मारने से पाप लगेगा। गुरु हत्वा ही मानुभावान दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में। अतः यह भगवान कह रहे हैं कि इनको मारने से पाप लगने की तो बात ही क्या, अगर संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा। जय राम क्योंकि पाप लगने में हेतु अहंता और बुद्धि की लिप्तता है। बुद्धि कामना, ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता। और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है तो उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता। जय राम जी की वर्षा से कई जीव मर जाते हैं, कईयों को जीवन मिल जाता है, पर वर्षा को पाप पुण्य नहीं लगते। जय राम जी की कारण कि गंगा जी में और वर्षा में अहंकृत भाव और बुद्धि का लेप नहीं है। जय राम जी की अगर डॉक्टर में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि ना हो तो ऑपरेशन में अंग काटने पर भी उसको पाप नहीं लगता। जय राम अगर उसमें अहम भाव भी ना हो तो फिर पाप लगने की बात ही क्या है। जय राम ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता नष्ट होती है। जय राम दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। जय राम अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। जय राम अहंकृत भाव मिटने से भोग इच्छा भी मिट जाती है। बुद्धि रस से ना लिप्तते और भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। जय राम जी की जय राम नित्याकम राम जय राम राम
राम।